अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूमात नगर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान और इंडिया बिलमूम और लाहौर और दिल्ली बिलखसूस बिगड़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त रहते हैं और अक्सर न्यूज़ का हिस्सा बने रहते हैं। ख़ास तौर पर लाहौर में 11 मिलियन लोगों के लिए स्मोग की वजह से सांस लेना महाल है। नाजरीन, इन शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने का एक मुअस्सर तरीका आर्टिफिशियल रेन यानी मसनूई बारिश हो सकती है। जी हाँ व्यूअर्स, साइंसदानों का दावा है कि क्लाउड सीडिंग की तकनीक के मदद से अपनी मर्ज़ी से जब चाहें, जहां चाहें, जिस इलाके में भी ज़रूरत हो बारिश बरसाई जा सकती है। और आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग की तकनीक क्या है और किस कदर इफ़ेक्टिव है और मसनूई बारिश बरसाने में इसका किरदार क्या है। बस आपने वीडियो को आखिर तक बड़े ध्यान से देखना है और अगर वीडियो मालूमाती लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है। व्यूअर्स, आर्टिफिशियल रेन यानी मसनूई बारिश बरसाने का एक कामयाब तजर्बा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हाल ही में साल 2023 में किया, जबकि इंडिया, चाइना, अमेरिका, थाईलैंड और यूएई इस मैदान में पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं। मसनूई बारिश न सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए बरसाई जाती है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते हुए कहत ज़दा इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए भी मसनूई बारिश का सहारा लिया जाता है। नाजरीन, इस तकनीक को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि थोड़ा सा इल्म आपके पास वाटर साइकिल का मौजूद हो। आइए देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। व्यूअर्स, पानी बादलों से बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आता है और पौधे और जानवर इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। बाकी पानी ज़मीन जज़ब कर जाती है और कुछ नदी नालों और दरियाओं का हिस्सा बन जाता है। फिर ये पानी बुखारात की शक्ल में हवा में वापस जाता है और जब बादल ठंडी हवाओं और मुनासिब फ़िज़ा के साथ मिलते हैं तो दोबारा से बारिश होती है। क्योंकि ये बुखारात ठंडे होने पर दोबारा से नन्ही नन्ही पानी की बूंदों में तब्दील होते हैं और ये पानी की बूंदें आपस में मिलकर बड़े बड़े पानी के कतरे बनते हैं जो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर वापस आते हैं। नाजरीन, अगर इन बादलों को मुनासिब फ़िज़ा और ठंडी हवा ना मिले तो ये बारिश नहीं होती और अक्सर बादल खुश्क सहराओं पर जूं के तूं गुजर जाते हैं लेकिन बारिश नहीं बरसाते। डियर फ्रेंड्स, क्लाउड सीडिंग की टेक्निक में दरअसल इन्हीं बादलों में मौजूद बुखारात को मसनूई तरीके से बारिश के कतरों में तब्दील किया जाता है। इसलिए ये तरीका ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए मौजू है जहां बादल तो मौजूद होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये करिश्मा होता कैसे है। व्यूअर्स, दरअसल बादलों के ऊपर कुछ ऐसे नमकियात का छिड़काव किया जाता है जो ठंडक पैदा करते हैं और ये ठंडक इन बुखारात को बारिश में बदल देती है। ऐसे कुछ मशहूर मटेरियल्स सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड हैं और हत्ता के प्रोपेन को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इन नमकियात को बादलों पर छिड़कने के लिए छोटे हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके साथ बड़ी तादाद में केन्स में ये मटेरियल भरा जाता है और बादलों में जाकर इन केन्स को एक फायर की मदद से उड़ा दिया जाता है और इनके अंदर भरा हुआ मटेरियल तमाम बादलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है। एक और तरीके में ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स को इस्तेमाल करके सिल्वर आयोडाइड को हवा में बिखेर दिया जाता है, लेकिन ये तरीका ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाके में मौसर है क्योंकि वहाँ हाइट की वजह से बादल बिल्कुल करीब पाए जाते हैं, जबकि ज़मीनी इलाके में ये तरीका ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता। व्यूअर्स, क्लाउड सीडिंग की इस टेक्निक के बहुत से मुमकिन फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन चंद एक ड्रॉबैक्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं।
مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنوعی بارش ٹھیک سے برسے گی یا نہیں، یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بادل کی قسم کون سی ہے، ایٹماسفیرک کنڈیشنز کیا ہے اور پریسیپیٹیشن کا لیول کیا ہے۔ ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سلور آیوڈائڈ اور اس جیسے بہت سے دوسرے نمکیات کا یوں بے دریغ کھلے عام ہوا میں پھیلانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سائنسدان فی الحال تو ان کے اثرات سے لا علم ہیں اور تحقیق کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ویورز، عین ممکن ہے کہ ہوا میں چلائے ہوئے یہ تیر جان لیوا ثابت ہوں۔ اور چند ایک ماہر موسمیات کا خیال ہے کہ یہ ٹیکنیک دراصل قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے مترادف ہے اور ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، خاص طور پر جب تک ان نمکیات کے ممکنہ مضر اثرات واضح نہیں ہو جاتے۔ ناظرین، مزید یہ کہ اس مصنوعی بارش کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہے اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے، اور پھر یہ کوئی پرماننٹ سلوشن بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ وقتی طور پر فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اور ایک وقتی ریلیف حاصل کرنے کے لیے بہترین قدم ہو سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔